नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल टेक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखे हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि टेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। थैंक यू। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बड़ा ही अनोखा मसला आज हमारे सामने आया है। हो सकता है कि हम सब ने इसे कहीं ना कहीं फेस जरूर किया होगा या अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इससे हम निपटे भी होंगे, लेकिन कई बार इसके शिकार भी हुए होंगे। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि आखिर ये मसला क्या है और ये अनोखा क्यों है। अनोखा इसलिए है कि एक छोटी बच्ची अपना ट्यूशन जाने के लिए एक स्थान से एसटीएस बस पर चढ़ती है और उसके पास 100 रुपए का नोट था। मिडिल पॉइंट तक जाने तक 15 से 20 रुपए के बीच इसका किराया होता है। जो जब उसने 100 रुपए दिया तो कंडक्टर के पास उसका छुट्टा नहीं होने की वजह से उस छोटी बच्ची को है बीच सड़क में उतार दिया गया। अब आपका दिमाग भी ठाना गया होगा कि आखिर इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। क्या इसमें कसूर उस बच्ची का है? क्या बस में चढ़ने से पहले हर कोई इस बात को लेकर प्रिपेयर रहता है कि वो बराबर उतना चिल्लर रखेगा तभी वो चढ़ेगा? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 1000 रुपए का नोट होता है, 500 रुपए का नोट होता है, 2000 रुपए का नोट होता है। क्या इसका मतलब फिर हम बस में नहीं चढ़ सकते? क्या ये उस बस कंडक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो है बराबर छुट्टे रखे? हम तो अक्सर देखते हैं कि उनके पास एक बड़ा सा थैला होता है जिसमें वो लोग अपना टिकट और पैसे रखते हैं। तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जो है अपने पास बराबर छुट्टा रखे? और 100 रुपए कोई आज के डेट में कोई बड़ा नोट भी नहीं है कि उसका चिल्लर पाना इतना मुश्किल है। लेकिन एक बच्चे का जो है ट्यूशन, एक दिन का ट्यूशन क्लास चला गया, उसका जिम्मेदार अब कौन होगा? और उस बच्चे को जो अपमान महसूस हुआ है उस दौरान, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यकीन मानिए इतना अपमान उससे महसूस हो रहा है कि वो जो है कैमरा फेस करने को भी तैयार नहीं है। वो आके कहना तक नहीं चाहती है। मैं बात कर रहा हूँ पुल्ली कुजूर जी की बेटी की, जो आज इस वाकये की शिकार हुई है। नैन्सी कुजूर जो है भातू बस्ती से चढ़ी मिडिल पॉइंट अपने ट्यूशन क्लासेस जाने के लिए और उसको जो है चेंज नहीं होने की वजह से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद कंडक्टर आया, उससे उसने टिकट मांगा और उसके पास 100 रुपए होने की वजह से छुट्टा नहीं है, क्योंकि उसे बीच सड़क पर ही उतार दिया गया। इसे आप कैसे जस्टिफाई करोगे? क्या एसटीएस इसकी जिम्मेदारी लेता है? क्या एसटीएस कहता है कि हम इस तरीके से चिल्लर नहीं होने की वजह से बीच सड़क में किसी को भी उतार देंगे, और खासकर एक छोटे बच्चे को, लड़की बच्चे को? क्या उसके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो किराया ही नहीं लेता? क्या चला जाता है? ऐसे तो कई बार होता है कि जितना किराया है, लेना है नहीं लेना है, ऐसे कई सारे मामले आते हैं, हम सुनते हैं। कितनी सच है कितनी झूठ है इसका हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर ऐसे मसले भी होते हैं ना। तो ये कौन सी बड़ी बात थी कि नैन्सी कुजूर को बीच रास्ते पर उतार दिया गया? हमारे साथ उनके पिताजी पुल्ली कुजूर जी है, जो खुद एक एसटीएस कंडक्टर ही रहे हैं पहले, और वे इस बारे में बात करना चाहते हैं। जय हिंद सर। मेरे को ये बात सुन के तो दुख लगा, क्योंकि आज तो संडे का दिन था, मैं भी चर्च गया था, उसका भाई भी चर्च गया था। जाने से पहले वो उससे भातू बस्ती स्कूटी में छोड़ के बस में ही चढ़ा के आया था। चढ़ाने के बाद में फिर वो अपना चर्च चले गया। इसको कॉल किया, लेकिन उसका भाई को कॉल किया, लेकिन उस समय वो चर्च में चले गया था। कितने बजे का टाइम था ये ना 6:45 के अंदर में, 6:45 से 7 मतलब उसी का बीच में। कोई भी तो घड़ी देख के नहीं, वैसा तो नहीं जाते ना।
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमें पता चले कौन से रूट का किस टाइम का बस था, ताकि उस वक्त कंडक्टर कौन था इसका रिकॉर्ड जो है एसटीएस में मिल जाए। हाँ, वो तो ये फरारगंज यूनिट का था। अच्छा, और उसका नंबर है बेटा, अभी तक मेरे को पता ही नहीं है, वो जाके इंक्वायरी से पता करके भी आ गया है यहाँ का में। लेकिन वहाँ से अभी स्टाफ कौन कौन है ऐसा तो हम लोग एंट्री नहीं करते, केवल गाड़ी का नंबर वो सब बताए हैं। लेकिन ये यूनिट है फरारगंज यूनिट का है। तो 6:45 से लेकर 7 बजे का अंदर से बहुत बजे से क्रॉस हुआ है। हाँ, उससे आगे था और ये सब उसी में आपकी बेटी हाँ उसी में चढ़ी थी। फिर उसके बाद में वही जब चढ़ी आके तो हम तो चर्च से आए, कम से कम 11 बज गया होगा से आने के टाइम में, मार्केटिंग करके भी आया। तो वो बोली कि पापा आज मेरे को बस से उतार दिया। बोला क्या क्यों उतारा? बोला नहीं, हम बातों बस्ती में चढ़ा, उसके बाद जब गाड़ी तो छोड़ दिया, टिकट काटने के बाद में हम 100 रुपए दिया, तो बोला सबको 100 रुपए देता है, वो चेंज नहीं है करके आगे स्टॉपेज में जाके उतार दिया। उतार दिया। फिर वहां से आपकी बेटी कैसे आई? वहां से फिर दूसरा गाड़ी में आई है, वही 100 रुपया में दूसरा गाड़ी में वो ट्यूशन गई। और वो गाड़ी में 100 रुपया में मैं नहीं जा सकी। तो ये तो बहुत गंभीर ही लगता है ना। हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी भी हैं, वो भी इसी बस्ती के रहने वाले हैं। तो इस मामले को लेकर ये यहाँ के जो लोग हैं, ये अंशुमन रॉय जी से भी मिले, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे वाकये में उनका क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। देखिए ये एक्चुअली आप सोचोगे तो बहुत गंभीर विषय है। एक छोटी सी बच्ची जो पढ़ाई करने जा रही थी, ट्यूशन करने जा रही थी, ट्यूशन में पढ़ने, उनको जो है 100 रुपए का चेंज ना होने के कारण में बस से उतार देना और एक ऐसा बिहेव करना कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस फॉर देम। तो ये चीज ऐसे डिपार्टमेंट के लोगों से आना ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये खैर आज हमारे सामने जो है हमारे पड़ोसी के साथ में हुआ है तो पता चला, ना जाने कितने दिन कितने लोगों के साथ में ये इंसान जो है ऐसा बिहेव करता होगा। तो ये चीज जो है मामूली सोच के चुप नहीं बैठना चाहिए। ये मैं एसटीएस डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रिपोर्ट को जो है ऑफिशियली ले और जो कंडक्टर ये हरकत किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करे, ताकि बाकी स्टाफ को ये लगे कि ऐसा मिसबिहेव जो है जिनके लिए ये काम उन लोग करते हैं, जॉब करते हैं, उनका इज्जत रखना, उनका मान रखना उनका प्रायोरिटी होना चाहिए। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा बस था, बस नंबर क्या था वगैरह डिटेल है? जी, बस नंबर वगैरह तो अभी पता चलेगा, लेकिन वो फरारगंज यूनिट का था और एसटीएस बस था जो भातू बस्ती से बच्ची चढ़ी और उसको जो है डिग्गी, हमें डॉलीगंज के वहां पे डिग्गी है, वहां पे उतार दिया गया बच्चा को। हाँ, ताकि मतलब उनके पास में 100 रुपया का चेंज नहीं था, इसीलिए बच्ची को जो है उतार दिया। लोली गुजर जी, क्या ये आपकी बेटी हमेशा ट्यूशन इसी बस में जाती है संडे को? नहीं, वो हमेशा नहीं जाती है, जो भी बस मिलता है वो तो यहाँ से जो भी बस मिलता है वही, या तो उसका भाई को जब वो फ्री रहते हैं ना तो जाके अपना स्कूटी में छोड़ के। बहुत गलत हुआ है बच्ची के साथ। हमारे पड़ोसी है बच्ची, वो ट्यूशन जाके आगे बताई तो उनके पापा से मिले तो उनके पापा बताया हमें कि ऐसा हुआ है। फिर हम अंशुमन भैया को बोले, अंशुमन भैया फिर आपको बुलाए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सब आगे बढ़ाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाए। बस अच्छा नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था सबके साथ। इस तरह हो जाए तो बवाल है, तो एक्शन लेना ही चाहिए। सुबह बच्चे आके घर में ऐसे परेशान होके आके बोली इससे सिर्फ बात है। फिर अंशुमन जी को मैंने फोन किया, आज हमारा साथ हुआ करके पता चला हमको, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि इसको आप अच्छे से ले गंभीरता से और इनके ऊपर कार्रवाई करे कि आगे जाके कोई बच्चे के साथ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बड़ी चीज नहीं थी 100 रुपए का चेंज नहीं होना। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंसानियत के नाते भी अगर उसे छोड़ दिया जाता या अगल बगल और भी यात्री थे उनसे पूछ लेते, 100 रुपए का चेंज उनको वहां से भी मिल जाता। मगर बीच रास्ते में इस तरीके से यात्री को उतारना ये कहां तक सही है, ये सोचने वाली बात है। सुबह 7 बजे भातू बस्ती से पार होकर बाजार की तरफ जाती वाली जो नॉन एसी व्हाइट सफेद रंग की जो एसटीएस की गाड़ी है, ये उस गाड़ी की घटना है। हम निवेदन करेंगे एसटीएस डिपार्टमेंट से और साथ ही सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से कि इस बात को गंभीरता से ले और इस पर संज्ञान भी ले कि आखिर उस वक्त कंडक्टर कौन था इस वक्त की बस पे जिसकी ड्यूटी थी। आप जो है उनको कृपया निर्देश दें कि वे इस तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये फैसला आप ही लोगों को लेना है। हम सिर्फ इन बातों को आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं कि ऐसी एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया कि बीच रास्ते में मात्र 100 रुपए के चिल्लर नहीं होने की वजह से उसको उतार दिया गया और उसे फिर दूसरा बस पकड़कर अपने ट्यूशन को जाना पड़ा। ये बात कहां तक जायज है? यहाँ के तमाम लोग जो है इनका यही कहना है कि वे चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और उस कंडक्टर से जो है माफी भी मंगाया जाए और ऐसा निर्देश दिया जाए कि किसी भी बस यात्री के साथ में द्वीपों में इस तरीके की हरकत ना की जाए।
इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।